हाय अगेन गाइज, आई नो यू आर वंडरिंग कि मैं ये सेम आउटफिट में क्यों हूँ जैसा मेरे लास्ट वीडियो में थी मैं, क्योंकि मैं वो वीडियो शूट करने के बाद अब ये वाली वीडियो शूट कर रही हूँ। आई एम टायर्ड एज, क्योंकि मैं पिछले 2.5 घंटे से बोली जा रही हूँ, पर मुझे मजा आता है। सो टुडे, यू नो, आई ऑलवेज टेल यू द थिंग्स दैट men have done for me. I think I should tell you the things that I have done for some of the boys that I like. I have only had one crush in my life. That was one solid crush. Fact 6th में एक लड़का था, let his name be A. तो A ने मुझे 1.5-2 पेज का एक लव लेटर दिया था समर वेकेशन के बाद कि he missed me so much. पूरा समर वेकेशन उसने मुझे देखा नहीं तो he missed me. And the moment I read that letter, you know what I did? I scolded him. मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि तुम मुझे ये सब बोल सकते, क्योंकि it was a taboo ना, boy girl. Like मुझे ये सब क्यों बोल दिया, मुझसे बात मत करो, मैं ऐसा कुछ फील नहीं करती, I don't like you, पूरा झाड़ दिया। फिर 7th में मेरे पर निकल गए और फिर मैं भी वैसी लड़की हो गई। Yeah, boy. हम लोग बैठे हुए थे क्लास में, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। मैं सेकंड रो में आगे बैठी हुई थी, फिर विद माय देन बेस्ट फ्रेंड, हर नेम वाज प्राची। प्राची वाज आल्सो अ बच्चा। प्राची, इफ यू आर वाचिंग दिस, यू नो यू आर अ टू मी बिकॉज़ ऑफ दोस अदर, बट व्हाटएवर। इस टाइम ये मेरी फ्रेंड थी एंड we became best friends because of this crush actually. तो हम यहाँ बैठे हुए थे सेकंड रो के सेकंड बेंच पे, और एक लड़का, his name was actually, तो वो फर्स्ट रो के पीछे बैठा हुआ था। अचानक से आई थिंक मेरे हार्मोन्स जाग गए उस दिन, cause I never looked at him and felt anything. तो मैं पीछे मुड़ी and I saw and like आँखों में तेरी I don't know what happened but I felt something. अब मैं बोलूंगी तो नहीं कि I like him, पर मैंने प्राची को बोला, प्राची इसको परेशान करते है ना, हरकत करनी स्टार्ट की। हम ना अपना रूलर बैंग कर रहे थे टेबल पे, फालतू में आवाज निकाल रहे ताकि वो हमें देखे, और ऐसे बार बार उसको देख रहे थे। दैट इज व्हेन आई डेवलप्ड माय क्रश ऑन हिम, ठीक है। अब लेकिन ये चीज मैं किसी को बोल तो सकती नहीं हूँ दैट आई हैव अ क्रश ऑन दिस गाय, बिकॉज़ यू नो ना, स्कूल में नहीं बोल सकते, और हमारा फेसबुक चलाना उस समय टैबू था। तो मैंने एक फेसबुक आईडी बनाई, और मेरा आई थिंक फेसबुक आईडी का नाम क्या था, पहला वाला कपूर शनाया। तो मैं इसका फेसबुक आईडी रोज स्टॉक करती थी, ठीक है। ओह माय गॉड, 8th स्टैंडर्ड वाज माय बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल लाइफ। बेस्ट If I could relive, I would relive that year of school life. Otherwise, I love my life right now. तो 8th standard में वो और मैं सेम क्लास में थे। अब देखो, मैं मतलब I was properly in love. Like I had a thing for that guy because I was nervous around him. I have not been nervous around any guy after that in ages. I wanna be nervous again. हेलो। तो डिटेल में बता रही हूँ मैं, आई एम सो एक्साइटेड। फर्स्ट रो के थर्ड बेंच पे वो बैठता था, आयल वाली साइड पे। सेकंड रो में हम लोग बैठते थे। मुझे इतना डर लगता था, आई वाज सो नर्वस, आई कुड नेवर सिट नेक्स्ट टू हिम। वो अगर थर्ड बेंच पे बैठता था तो मैं सेकंड बेंच पे बैठती थी, बिकॉज़ आई वाज सो स्कैर्ड टू सिट ऑन द थर्ड बेंच। पर एक लड़की थी, लेट हर नेम बी एक्स, वो भड़ She knew that I had a thing for him. She also started to have a thing for him. She also developed a crush for him. And she would sit next to him every single day. It used to hurt me so much कि why do you have to like the boy that I like? Can you not go and like somebody else? She came to school, उसने उसी साल admission लिया, and she was like, ये कल की आई लड़की मेरा लड़का लेके जा रही है। I was so jealous, literally so jealous, but I could not do anything about it क्योंकि मैं उसको तो कुछ बोल नहीं सकती, और उसके बगल में बैठने की मेरी हिम्मत होती नहीं थी। And then Prachi, my best friend, became her best friend because she started sitting with this girl X, and then Prachi started helping X with, and she was supposed to be my best friend, but she fucked me over. Prachi, you know this. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारा एक फिजिक्स टीचर हुआ करता था। I don't like that guy. I don't respect him at all because he's done some call shit and he was in some weird competition or jealousy whatever with him. So we used to call him master. Physics पढ़ाता, and he is the reason I hate physics, क्योंकि वो पढ़ाने के अलावा सब कुछ करता था। जो है वो मास्टर की ट्यूशन जाता था, और मुझे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट के लिए मैंने मास्टर का ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कि मैं उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा देख पाऊँ। मेरी नई उस समय बॉडी डेवलप होनी शुरू हुई थी, पर हुई नहीं थी। तो जो मेरे अभी है उस समय इतने तो नहीं ही होंगे, पर थोड़े बहुत वीडियोस तो मैंने देख ही लिए थे। 4 बजे हमारा ट्यूशन होता था। बेचारी मम्मी को मैंने इतना परेशान किया है ना, मम्मी से बच के मैं रोज बाल धोती थी, रोज, और पैकेट वाला शैम्पू यूज करते थे हम लोग उस समय। 4 पैकेट शैम्पू और 4 पैकेट कंडीशनर मैं रोज लगाती थी, रोज एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू वॉश माय, आई वाज लाइक कैसी फ्रॉम यूफोरिया। और टाइटेस्ट ड्रेस जो होती थी, क्योंकि ढका पहनना होता था उस समय भी, मुझे ये सब पहनने की परमिशन नहीं थी, मैं 2 ब्रा पहनती थी, जरूरत तो मुझे एक की भी नहीं थी, और मेरे पास उस समय वो पैडिंग वाली ब्रा नहीं होती थी, तो मैं मेरी मौसी का ब्रा चुराती थी। 1 ब्रा पहना, उसके ऊपर 2 ब्रा पहना ताकि ये ऐसा दिखे और कुछ दिखे। तो मैं 2 ब्रा पहन के, टाइट टॉप पहन के, बाल धो के, अपनी साइकिल चला के रोज ट्यूशन जाती थी कि मुझे देख ले। I am so ashamed. ठीक है,
फिर हम लोग ट्यूशन से निकलते थे। अब मेरे घर आने का 2 रास्ता है, ठीक है। का एक दोस्त था निकेत, ये सौरभ मास्टर का ट्यूशन है। यहाँ से सीधा निकलोगे, राइट लोगे, लेफ्ट लेके सीधा जाओगे, 5 मिनट में मेरा घर आ जाता था। निकेत का घर दूसरी साइड पे था और was my neighbor। ये मेरा घर, मेरे घर के आगे वाली गली में का घर। बट हमेशा निकेत को छोड़ने जाता था। ये ट्यूशन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं अपने घर सीधा सीधा नहीं जाती थी because I wanted to see more। तो मैं रोज लंबा रास्ता लेके घर जाती थी एंड जैसे ही वो निकेत को ड्रॉप करता था यहाँ इस इंटरसेक्शन पे, मैं फटाफट अपनी स्पीड उसके बैलेंस करती थी एंड लिटरली जब वो अपने घर के लिए मुड़ रहा होता था उस समय बाय, दैट्स इट, बस उतना बोलती थी। आई डिड दैट पूरे साल, ठीक है, नॉट पूरे साल क्योंकि things changed for me in January one day। oh my god, how would I do this? तो मैंने घर में बोला कि एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मुझे ऑटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, मोर सेफ्टी है वो, मुझे वो ऑटो ज्वाइन करना था जिसमें जाता था ताकि मुझे सुबह भी उसको देखने का मौका मिले, ठीक है। और सृष्टि भी उसी ऑटो में जाती थी, तो हैड अ फ्रेंड। तो ऑटो में हमेशा आगे बैठता था ऑटो ड्राइवर के बगल में और मैं पीछे बैठती थी और ना वो अपना हाथ ऐसे रखता था हैंडल पे पीछे और मैं पीछे बैठती थी तो मैं हैंडल पे अपना हाथ आगे रखती थी। तो उसका कंधा कभी कभी मेरी उंगलियों पे ऐसे टच होता था। ओ भाई, जो बटरफ्लाईज आते थे मुझे पेट में कि ओ माय गॉड का कंधा मेरे हाथों में टच हुआ, अब मैं हाथ ना धोऊं। एंड हमारी सड़कें टूटी हुई, ना पूर्णिया की सड़कें आज भी टूटी हुई है। वन डे व्हाट हैपेंड, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हेवीली, ठीक है। फटाफट ऑटो आया, मैं ऑटो में बैठी। उस दिन क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, आगे बैठने की एडजस्ट करने की जगह नहीं थी, तो वो सीधा अंदर घुस के बैठ गया मेरे बगल में। Oh my God! मैं ऐसे बैठी हूँ, यहाँ बैठा है, का हाथ मेरे हाथों में टच हो रहा है। उस दिन मैंने दिल से बिहार सरकार की नाकामी को और निकम्मी हरकतों को थैंक यू किया। मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि जितनी बार हमारा ऑटो वो सड़क पे चल रहा था, जर्किंग आ रही थी और का हाथ मेरे हाथों में टच हो रहा था। भाई मेरे को इतने बटरफ्लाईज आए थे, मैंने कहा ओह शिट, ही इज टचिंग मी, का हाथ मुझे टच हो रहा है, ठीक है, ऐसा। फिर हम लोग सृष्टि के घर पे रुके उसको पिक करने के लिए और वहां फिर सर के आगे बैठ गया क्योंकि सृष्टि आगे नहीं बैठती ना, तो सृष्टि पीछे आके बैठी। Shit! फिर हम लोग क्लास में पहुंचे, अपना बैग रखा, बाहर गया। आई टोल्ड सृष्टि, शी इज लाइक व्हाट, का हाथ मेरे हाथों में टच हुआ, दिस इज द बेस्ट डे एवर, बेस्ट डे ऑफ माय फकिंग लाइफ, दिस इज लाइक द बेस्ट फकिंग डे एवर। आई डोंट नो इफ ही न्यू आई हैड अ क्रश ऑन हिम, आई guess he did, but that was the extent of our conversation। like हम कभी बात नहीं करते थे as such। फिर एक बार दिसंबर में मेरा बर्थडे आया तो मैंने उसी ट्यूशन वाले रास्ते में उसको एक पर्क दिया, 2 पर्क दिया एक्चुअली। बहुत ही वियर्ड एटीट्यूड में उसने लिया, बट he didn't say thank you or anything। and oh by the way, you should know I was a bitch। तो this girl X who also had a crush on, दोस्त बना लिया। keep your friends close, keep your enemies closer, right? एक दिन X मेरे घर पे चिल करने आई थी। X फेसबुक पे बहुत बात करते थे एंड आई वाज जेलस, तो मैंने एक्स का फोन लिया और मैंने एक्स के फोन से को ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे। क्या बात कर रहे हैं? फिर मैंने वो कांटेक्ट डिलीट कर दिया एंड शी नेवर आस्क्ड हिम बिकॉज़ हाउ कैन यू आस्क इफ ही ब्लॉक्ड यू, दैट्स सो एम्बैरेसिंग। बात तो सही है। फिर जनवरी में एक दिन एक किटकैट और एक फरेरो रोशर लेके आया था whatever in front of that girl X। he gave that Ferrero Rocher to me। I was shook, like why are you giving me the Ferrero Rocher, but he gave it to me and oh my god, फिर X ने she was pick me of the highest order। उसने इतने बड़े पेज में ग्रीन कलर के ग्लिटर पेन से लिखा था कि तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दिया और तुमने कशिश को दिया और एक और लड़की को दिया, पर तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दिया, आई एम सो सैड। ग्रीन कलर के ग्लिटर पेन में उसने क्लासमेट के कॉपी में वो लेटर लिखा है को दिया, बट नथिंग हैपेंड। कट टू अ फ्यू डेज लेटर, 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, हम 7:30 आते, 30 मिनट्स वी हैड फ्री टाइम। तो उसने मुझसे उस दिन बात की एंड ही इज लाइक मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ वर्कलेस वाली, पापा का ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। एंड आई वाज सो सैड, लाइक ओ माय गॉड, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिपत भी। बट ही वाज फकिंग, ही वाजंट गोइंग एनीवेयर। फिर उस दिन लास्ट पीरियड में उसने प्राची को बुलाया बात करने के लिए। प्राची माय बेस्ट फ्रेंड, प्राची आई मेरे पास इन द लास्ट पीरियड एंड देन शी सेज आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। मैं कहती क्या? Said I love you too। मैं कहा व्हाट? शी सेड that he loves you, he likes you, likes you। I'm like, oh my god, does he like me, does he love me, oh my god, did he just say he likes me, that he likes me, oh my god, he likes me। अरे बस कर भाई। I was on cloud 9 obviously, मैं किसी को दिखा तो नहीं सकती हूँ, but that day I went home and we started talking and then we got in a relationship, ठीक है? ठीक है, समझ गया। 5th March की बात है, I remember each and every date। My parents were out of home कुछ काम से and he used to live 5 मिनट आगे walking distance। तो I told him कि like I have
30 minutes if you want to come and we can. मेरे मन में कुछ नहीं था कि मुझे sex सूक्स करना है यार, not at all. I was in 8th standard. I had basic knowledge even then. मुझे कुछ ये सब गंद, and this was honestly I never thought of him like that. I just genuinely liked him. I just wanted to talk to him and touch his shoulder. वो मेरे घर आया. Oh my God, I was so nervous. Like I could feel my heart in my mouth. वो सोफा पे बैठा, मैं बेड पे बैठी हुई थी. 15 मिनट हम साथ रहे होंगे. We were talking, and he said, "Come here," and I said, "Huh?" He said, "Get up, come here." Honestly, I think that's when I knew that I like being ordered. Anyways, तो मैं उठी, मैं आगे चल के गई 2 कदम, वो उठा, and he was taller than me. वो चल के आया, I was like this, he was like this, and he just hugged me. That was the first time somebody had hugged me, and my hands were like this. That was the first time I felt butterflies. I was like, oh my God, what is happening to me? I don't know, but I'm loving it. And I hugged him. And oh my God, I hugged him. And that was the best hug of my life. That was the best feeling of my life. I think I hugged him for like 1 whole minute, 2 whole minutes. And he was talking shit. Like, I really like you and I'm going to stay with you and we're going to do this and we're going to do... I don't give a fuck. बहुत corny बातें. To be honest, बहुत ही corny लाइनें मारता था. बहुत ही कॉर्नी लाइनें मारता था, बट व्हाटएवर, मैं तो प्यार में थी ना, क्रश में थी मैं, पहला क्रश था, यू नो. हम जब हटे हग करके, he kissed me on my cheeks. Oh my God, he kissed me on my cheeks. Kissed me on my cheeks, ठीक है? Butterflies, 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 butterflies. And then he's like, okay, I have to go now. मेरी मम्मी आ जाएगी, तुम्हारे भी पेरेंट्स आ जाएंगे. I'm like, yeah, go. अगले दिन मैं स्कूल जाती हूँ, मैंने बैग रखा, and all my friends knew that I had a crush on this guy and now we are dating. You see, I see it, I like it, I want it, I got it. बचपन से स्ट्रीक बरकरार है कि लॉन्डो के मामले में तो डिसअपॉइंट नहीं होंगी मैं, उनके क्वालिटी से डिसअपॉइंट हो जाऊँ वो अलग बात है. वाह दीदी, वाह दीदी. तो फिर हम क्लास में गए एंड दैट गर्ल एक्स वाज आल्सो, लुक आई गॉट हिम, ही इज माइन. तो हम क्लास में गए, मैंने बैग रखा, आई लुक्ड एट एवरीवन, आई हग्ड yesterday, he hugged me and they're like, what happened? All my friends and Prachi, and she was like, what? You don't know how girls react. Some girls were clearly jealous because he was one of those boys in the class, you know. He was tall, he used to play guitar and sing and Gora Chutta. So, you know, the girls used to have a crush on him. But I was also that girl, okay? I was a popular chick. People still know me in the school. मैं ऐसे तो कभी नर्वस नहीं होती थी, ठीक है, यू नो मी, पर उसके सामने because I had a crush, you know, तो I used to be like okay. In front of everybody I'm like, I hugged, you know, he came over, हम 5 मिनट तक हग करते रहे, he kissed me on my cheek, XYZ. That girl X, she started crying about it. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर हमारा चला रिलेशनशिप थोड़ा टाइम तक, 1.5 साल मेरा उस पे क्रश चला. 7th स्टैंडर्ड से मुझे उस पे क्रश आया, 8th स्टैंडर्ड से थोड़े बाद तक भी मुझे उस पे क्रश रहा. फिर हमने डेट करना स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ जनवरी, 6 महीने के अंदर ब्रेकअप हो गया. और ब्रेकअप क्यों हुआ? एक दिन हम एग्जाम देके निकल रहे थे और वो एक लड़की से बात कर रहा था, मेरी क्लासमेट. एंड यू नो ना, उस समय कैसी जेलसी होती थी. उस समय क्या ही होगा कि चीट थोड़ी करेगा मेरे पे, बस इससे बात क्यों किया, उससे बात क्यों किया. और मैंने खाली पूछा कि व्हाई आर यू टॉकिंग टू हर, एंड उसने मुझे ऐसा किया, चल चल, मी चल चल, यू चल चल. उस बात पे आई ब्रोक अप. Obviously he tried to come back after that, but that never happened. So basically that's how we broke up, but that was the story of my first ever crush, and I think the only crush. I realized you should not have any interest in it, but I said it, so now you have to have interest in it, and I hope you liked it. I'll tell you more about my other adventures. Oh, by the way, I've done many romantic things also with my ex, my real ex, only ex. One time what happened, I'm very romantic, I'm very filmy. My life is a movie. 100% I am the heroine, and I make sure कि अगर मैं तुमको पानी भी दे रही हूँ ना, तो वो भी एक memorable incident हो. तो we were broken up and I was in Chandigarh. मेरे को कुछ काम था, मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थी and I was listening to the song and I listened to this song in the end him and I. अब वो सुन के मेरे को इतनी तेज उसकी याद आने लगी, and we were broken up for like 3 months, mind you. बहुत तेज मुझे बस उसकी याद आने लगी. I want him. मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से घर गई, दिल्ली एयरपोर्ट लैंड हुई, मैं घर आई, मैं जैसे घर घुसी, आई वाज लाइक नोप, आई कांट लिव लाइक दिस, आई वांट हिम. मैंने बैग रखा, मैंने अपना छोटा बैग उठाया,
जिसमें खाली कुछ पैसे, घर की चाबी, वो सब था। मैं फटाफट बैठ गई गाड़ी में और मैं चले गई सीधा एयरपोर्ट। अभी एयरपोर्ट से घर आई हूँ, मैं चले गई एयरपोर्ट और रास्ते में मैंने फ्लाइट टिकट बुक कर ली। मैं दिल्ली से मुंबई आई न्यू कि वो अंधेरी वेस्ट में रहता है, ओशिवरा में, ठीक है। मैं फटाफट यहाँ आई, आई वेंट टू लव एंड लाटे, लोखंडवाला वाला। आई न्यू दैट ही हैड ब्लॉक्ड बिकॉज मैंने उसको पहले कॉल करने की कोशिश करी हुई थी, बट आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई माई लक। आई कॉल्ड हिम, फोन लग गया एंड ही इज लाइक व्हाट। मैं कहा हाय, हाउ आर यू, क्या हुआ, क्यों फोन कर रही हो? आई गैदर्ड ऑल माई करेज एंड आई वाज लाइक वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी? ही इज लाइक व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, वेयर आर यू, व्हाट आर यू, XYZ। एंड आई एम लाइक 7 बज रहे थे उस समय। मैंने कहा मीट मी इन लव एंड लाटे एट 8 o'clock, आई विल बी वेटिंग। एंड ही इज लाइक व्हाट, मैंने फोन कर दिया। वी वर ब्रोकन अप। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा फोन उठाएगा भी कि नहीं, मुझसे मिलने आएगा भी कि नहीं, क्योंकि हमने 3 महीने से कोई बात नहीं करी है, पर मुझे उसकी याद आ रही थी। मैंने कहा ना, where there's a will there's a way, if I want to see you I will make it happen. 8 बजे वो आया, love and latte, we met and I was like, you know, I really missed you. And he's like, I missed you too, but tum, like, where are you staying? I said, I don't know, I didn't book a hotel. And he's like, why not, you were so sure that I'm going to see you. I said, I don't know, I didn't think about it, I just thought that I have to meet you, and that's all I thought about, and I'm meeting you. Anyways, I've done a lot of more things which I'm going to tell you about later. As of now, बहुत लंबा वीडियो हो गया है. I hope you all enjoy it and don't get bored. And now I have to go shoot the fucking review. 5 घंटे से बोल रही हूँ मैं, but ठीक है, चलो, bye, see ya.